पीएम मोदी ने कुरुक्षेत्र में पंचजन्य स्मारक का किया उद्घाटन, अनुभव केंद्र का भी किया अवलोकन। बोले ये स्मारक धर्म और विजय का प्रतीक है। उपेंद्र कुशवाहा ने अपने बेटे को बनवा दिया मंत्री तो पार्टी में मच गया बवाल। पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष समेत कई नेताओं ने अचानक दे दिया इस्तीफा। ममता बनर्जी ने बीजेपी की नींव हिलाने का कर दिया ऐलान तो भड़क गए केशव प्रसाद मौर्य। बोले अब पश्चिम बंगाल नहीं बचा पाएंगी ममता दीदी। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर मच गया बवाल, आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर बोला बड़ा हमला। कहां एक्यूआई के डेटा में हेराफेरी कर रही सरकार। अब चक्रवाती तूफान मचाएगा भारी तबाही, तमिलनाडु में स्कूल और कॉलेज किए गए बंद। केरल और आंध्र प्रदेश में भी भारी बारिश का जारी किया गया अलर्ट। ट्रेनों में केवल हलाल मीट परोसे जाने पर मच गया बवाल। अब एनएचआरसी ने रेलवे को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह में मांगा जवाब। महाराष्ट्र सरकार ने उपद्रवी बंदरों को लेकर लिया बड़ा फैसला। अब बंदरों को पकड़कर जंगल में छोड़ने पर प्रति बंदर 600 रुपए का मिलेगा इनाम। भाजपा नेता और मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव ने छुए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के पैर। सैफई में एकजुट दिखा पूरा परिवार। राम मंदिर ध्वजारोहण में नहीं बुलाए जाने पर सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने दिया बड़ा बयान। बोले बीजेपी ने अयोध्या की जनता का किया अनादर। यूपी में प्रदूषण का कहर जारी, सांस लेना भी हुआ मुश्किल। बेहद खराब हुई नोएडा और गाजियाबाद की हवा। राबड़ी देवी के बाद अब तेज प्रताप यादव को भी खाली करना होगा। आवास विधायक के तौर पर हुआ था आवंटन, लेकिन अब नहीं रहे विधायक। वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर चुनाव आयोग ने जारी की चेतावनी। कहा अगर यूपी में एसआईआर के लिए कोई ओटीपी मांगे तो रहें सावधान, हो सकती है साइबर ठगी। गुजरात के लोगों को मिलने जा रही बड़ी सौगात। अब अहमदाबाद रेलवे स्टेशन बनेगा देश का सबसे ऊंचा 16 मंजिला मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब। यूपी के लखीमपुर खीरी में बड़ा हादसा, नहर में गिरी तेज रफ्तार कार, 5 लोगों की हो गई मौत। मेरठ में सौरभ राजपूत हत्याकांड में आ गया नया मोड़। आखिर नीले ड्रम वाली मुस्कान की बेटी का पिता कौन है, परिजनों ने डीएनए जांच की मांग। संविधान दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिया बड़ा बयान। बोली 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालना देश के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। संविधान दिवस पर मोदी सरकार पर जमकर भड़की ममता बनर्जी। बोली लोकतंत्र रहेगा लेकिन बीजेपी नहीं रहेगी, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। इजराइल के प्रधानमंत्री का अचानक भारत दौरा हुआ स्थगित तो इजराइल ने दिया बड़ा बयान। कहा हमें भारत पर पूरा भरोसा है। नेतन्याहू और पीएम मोदी का रिश्ता बेहद मजबूत है। जम्मू कश्मीर में कड़ाके की ठंड की वजह से सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में विंटर वेकेशन किया गया घोषित। 1 दिसंबर से 28 फरवरी तक बंद रहेंगे स्कूल। कड़ाके की ठंड की वजह से जम्मू कश्मीर में 9वीं से 12वीं तक के छात्रों की भी की गई छुट्टी। 11 दिसंबर से 22 फरवरी तक अवकाश किया गया घोषित। पीएम मोदी ने कुरुक्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव में लिया हिस्सा। मुख्यमंत्री सैनी ने किया स्वागत, महाआरती में भी हुए शामिल। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में पड़ रही कड़ाके की ठंड। मौसम विभाग ने देहरादून समेत कई जिलों में कोहरे का अलर्ट किया जारी। बिहार के मधेपुरा में हत्या और सोनपुर में मर्डर पर आरजेडी का बड़ा हमला। कहा मोदी जी सिक्सर की गोलियां अब गरीबों पर चला रहे आपके समर्थक। अब बिहार विधानसभा चुनाव में हुई करारी हार पर मंथन करेगी कांग्रेस पार्टी। सभी प्रत्याशियों से मांगी जाएगी रिपोर्ट। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मध्य प्रदेश की जनता को दे दी बड़ी सौगात। अब भोपाल के कटारा बर्रई में बनेगा बड़ा स्पोर्ट्स स्टेडियम। बिहार में युवाओं को मिली बड़ी खुशखबरी। स्वास्थ्य विभाग में 33,000 नौकरियों की प्रक्रिया तेज। स्वास्थ्य मंत्री ने तेजी से भर्ती करने की कर दी घोषणा। मध्य प्रदेश में 1 दिसंबर को मनाई जाएगी गीता जयंती। इस बार 9 दिसंबर को खजुराहो में होगी कैबिनेट की बड़ी बैठक। दिल्ली ब्लास्ट में हुआ बड़ा खुलासा। आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल जमीन के नीचे बनवा रहा था मदरसा। जांच एजेंसियों का ठनक गया माथा। अब शुरू हो गई गहन जांच। 26/11 के मुंबई हमले की 17वीं बरसी पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दी श्रद्धांजलि। हमले में शहीदों को किया नमन। राबड़ी देवी का आवास खाली करने को मिला नोटिस तो तेज प्रताप यादव ने दिया बड़ा बयान। बोले इतना नीचे नहीं गिरना था। यूपी के मुरादाबाद में फिल्मी स्टाइल में एटीएम उड़ा ले गए बदमाश। 7 लाख रुपए भरा एटीएम लेकर हो गए फरार। चक्रवर्ती तूफान ने बढ़ाई टेंशन। तूफान की वजह से मौसम विभाग ने दिल्ली, यूपी, बिहार और राजस्थान समेत कई राज्यों में ठंड बढ़ने की जारी की चेतावनी। कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद को लेकर मचा बवाल। मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलकर कर्नाटक लौटे डीके शिव कुमार के विधायक। बोले अब आला कमान करेगा फैसला। शशि थरूर पर पीएम मोदी की तारीफ करने के लगे गंभीर आरोप तो दिया बड़ा बयान। बोले अगर सरकार कोई ऐसी योजना लेकर आती है जिससे जनता का फायदा हो तो उसका समर्थन जरूरी है। केशव प्रसाद मौर्य ने ममता बनर्जी पर बोला बड़ा हमला। बोले ममता बनर्जी घबराहट में दे रही उल्टे सीधे बयान। अब बंगाल में भी खिलने जा रहा कमल। संविधान दिवस पर सरकार ने लिया बड़ा फैसला। संविधान को डिजिटल तरीके से 9 भाषाओं में किया गया जारी। पीएम मोदी ने देशवासियों से अपने संवैधानिक कर्तव्यों का पालन करने की अपील। बोले अब विकसित भारत के विजन की ओर आगे बढ़ रहा भारत।
राबड़ी देवी को बंगला खाली करने का मिला नोटिस तो भड़क गई कांग्रेस। शकील अहमद खान बोले, देश में बीजेपी का शासन है, कुछ भी कर सकती है सरकार। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में पति और पत्नी की मौत से मचा हड़कंप, दीवार पर लिपस्टिक से लिखी मरने की वजह। दिल्ली ब्लास्ट के बाद जमकर चल रही धरपकड़, एनआईए ने आतंकी उमर नबी को पनाह देने वाले शोएब को किया गिरफ्तार। संविधान दिवस पर पीएम मोदी ने देश के नाम लिखा पत्र, बोले 18 साल की उम्र पूरी कर पहली बार मतदान करने वालों का करें सम्मान। हरियाणा में दिल दहला देने वाला हादसा, खेलते वक्त बास्केटबॉल खिलाड़ी के सीने पर गिरा पोल, खिलाड़ी ने तड़प तड़प कर तोड़ दिया दम। ममता बनर्जी के बयान पर जमकर भड़की कंगना रनौत, बोली शरीर में कैंसर की तरह है घुसपैठी, ऐसी धमकियों से देश डरने वाला नहीं। एसआईआर को लेकर ममता बनर्जी ने दी चेतावनी तो भड़क गई बीजेपी। प्रदीप भंडारी बोले, राहुल गांधी के बाद अब ममता दीदी भी घुसपैठियों को बचाने की कर रही कोशिश। चीन ने अरुणाचल प्रदेश पर किया दावा तो भड़क गई कांग्रेस, कहा यह भारत का अपमान है, ऐसी बयानबाजी नहीं होगी बर्दाश्त। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में फिर गहरा गया तनाव, पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक में 9 बच्चों समेत 10 लोगों की मौत से बौखला गया तालिबान। भारतीय सेना में भर्ती की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए मिली बड़ी खुशखबरी, अब हर साल 1 लाख जवानों की होगी भर्ती। चीन ने जिस भारतीय लड़की को 18 घंटे हिरासत में रखा, अब उस लड़की ने देश विरोधियों के मुंह पर मारा तमाचा, बोली भारत सरकार जो भी करती है वो सभी भारतीयों के हित में होता है। अब तालिबान ने पाकिस्तान से बदला लेने का कर दिया ऐलान, कहा पाकिस्तान को चुकानी होगी एक एक मौत की कीमत। यदि आप भी चाहते हैं कि तालिबान पाकिस्तान को भगा भगा कर मारे तो ठोको लाइक और भारत माता की जय से भर दो कमेंट बॉक्स। ममता बनर्जी ने वोटर लिस्ट रिवीजन के खिलाफ बंगाल में निकाली बड़ी रैली, बीजेपी और चुनाव आयोग पर लगाए गड़बड़ी के गंभीर आरोप। पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट रिवीजन पर मचा बवाल, बंगाल में अब तक 14 लाख वोटरों के नाम कटने का अनुमान, अब 9 दिसंबर को जारी होगी ड्राफ्ट सूची। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस स्टेशनों में खराब सीसीटीवी कैमरों को लेकर सभी राज्यों को लगाई कड़ी फटकार, 3 हफ्ते में हल्फनामा दायर करने के दिए आदेश। महाराष्ट्र के 3 जिलों में तेंदुआ ने गन्ने के खेत को बना लिया अपना घर, लोगों में फैल गया डर, अब जान बचाने के लिए गले में नुकीली किलों वाले पट्टे पहन रहे लोग। राजस्थान के कोटा में बड़ा हादसा, कोटा के एक ईवी शोरूम में लगी भीषण आग, 50 से ज्यादा इलेक्ट्रिक बाइक जलकर हो गई खाक। राजस्थान के श्री सांवलिया सेठ मंदिर में दान ने तोड़ दिए सारे रिकॉर्ड, 4 राउंड की गिनती में ही निकले 36 करोड़ रुपए, 40 करोड़ के पार जा सकता है दान। ऑपरेशन सिंदूर में अपना अदम्य साहस दिखाने वाले 19 सीआईएसएफ जवानों को किया गया सम्मानित, एलओसी के पास स्थित पावर प्लांट में थे तैनात। संविधान दिवस पर पीएम मोदी ने देश के नाम लिखी चिट्ठी, बोले मुझ जैसे चाय बेचने वाले व्यक्ति को भी प्रधानमंत्री बना दिया, यह संविधान की ताकत है। आखिर मोदी सरकार ने ऑनलाइन मनी गेम्स पर क्यों लगाया बैन, सुप्रीम कोर्ट में दिया चौंकाने वाला बयान, कहा इनके जरिए मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद को की जाती है फंडिंग। बंगाल के राज्यपाल आनंद बोस ने आम लोगों की तरह ट्रेन में की यात्रा, टीटीई को दिखाया अपना टिकट, बोले मैं भी आप सब में से एक हूं। कर्नाटक में मुख्यमंत्री बदलने को लेकर मचा बवाल, अब राहुल गांधी ने डीके शिव कुमार को दिया बड़ा मैसेज, बोले मैं आपको कॉल करूंगा। कॉमेडियन कपिल शर्मा की फिल्म किस किस को प्यार करूं 2 का ट्रेलर हो गया रिलीज, 3 बीवियों के साथ 12 दिसंबर को रिलीज होगी फिल्म। व्हाट्सएप चलाने वाले हो जाए सावधान, व्हाट्सएप पर टीचर को आया शादी का कार्ड, क्लिक करते ही खाते से कट गए 1 लाख रुपए, व्हाट्सएप पर आए कार्ड पर ना करें क्लिक। कैबिनेट की बैठक में 4 बड़े फैसलों पर लगी मुहर, 7000 करोड़ का बनाया धांसू प्लान, चीन पर निर्भरता कम करने की हो रही बड़ी तैयारी। हरियाणा में खेलते वक्त पोल गिरने से बास्केटबॉल खिलाड़ी की मौत के बाद खेल अधिकारी सस्पेंड, विनेश फोगाट बोली खिलाड़ियों के सपनों की खुलेआम हो रही हत्या। सरकार का बड़ा फैसला, अब प्राइवेट अस्पतालों में भी होगा फ्री इलाज, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में प्राइवेट अस्पतालों को भी जोड़ेगी सरकार। हरियाणा सरकार ने गरीबों को दिया बड़ा तोहफा, बीपीएल परिवारों को मकान की मरम्मत के लिए 80,000 रुपए आर्थिक सहायता देगी सरकार। हरियाणा में धान घोटाला होने का दावा, किसानों ने लगाया करोड़ों रुपए के स्कैम का आरोप, भारतीय किसान यूनियन ने सीबीआई जांच की मांग। आज चांदी में आई तूफानी तेजी, 2000 से भी ज्यादा चढ़ा भाव, एक्सपर्टों का अनुमान 1,75,000 रुपए किलो से भी ऊपर पहुंचेंगे चांदी के दाम। चुनावों में करारी हार के बाद खेसारी लाल यादव को याद आए भगवान श्री राम, अब राम मंदिर पर सवाल उठाने वाले खेसारी बन गए राम भक्त, लोगों ने बताया पाखंड। पाकिस्तान के आतंकियों की धज्जियां उड़ाने वाली ब्रह्मोस मिसाइल के लिए पागल हो गई पूरी दुनिया, अब $450 मिलियन की हो गई बड़ी डील। इमरान खान की बहनों को जेल में बंद इमरान खान से नहीं मिलने दिया तो पाकिस्तान में मच गया भारी बवाल, अब जेल के बाहर ही धरने पर बैठ गए लाखों लोग।
अब अयोध्या में बाईपास बनाने के लिए मिल गई मंजूरी। 40 किसानों की जमीन का होगा अधिग्रहण, पुरानी सड़कों का भी होगा चौड़ीकरण। ममता बनर्जी ने मोदी सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। बोली, वोटर लिस्ट रिवीजन के बहाने पिछले दरवाजे से एनआरसी लागू करना चाहती है सरकार। अब भारत बना रहा तगड़ा एयर डिफेंस सिस्टम, हर मिनट दागेगा 1000 गोलियां, दुश्मनों के ड्रोनों को हवा में ही कर देगा तबाह। हरियाणा में बास्केटबॉल खिलाड़ी की मौत के बाद मच गया बवाल। कांग्रेस ने उठाए सवाल, कहा स्टेडियम की मरम्मत क्यों नहीं की गई। कर्नाटक में मुख्यमंत्री बदलने को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिया बड़ा बयान। बोले, सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मिलकर जल्द लिया जाएगा फैसला। मुख्यमंत्री बनने के लिए अब दिल्ली जाने की तैयारी में डीके शिव कुमार। सोनिया गांधी से मिलने का मांगा समय। सिद्धारमैया बोले, जल्द स्थिति स्पष्ट करे आला कमान।